प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको वर्गमूल सिखाएंगे। वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल की परिभाषा क्या है और वर्गमूल निकालने की विधियां क्या है, वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, इसको आपको हम भली भांति प्रकार से बताएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। आपको 101% समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वर्गमूल यह चैप्टर आपको कक्षा 8 में मिलेगा और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। वर्गमूल से संबंधित प्रश्न अक्सर कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम आपको वर्गमूल सिखाएंगे। जीरो से शुरू करेंगे, आपको शिखर तक ले जाएंगे। वर्गमूल ज्ञात करना है, आपको 101% समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम टॉपिक पढ़ देते हैं। यहाँ पर संख्या का वर्ग हम क्या करेंगे, संख्या का वर्ग क्या होता है। अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे हम अगर जो है चार को अगर हम 4 से गुणा कर दिया जाए, 4 को 4 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 4 का वर्ग मिल जाएगा। ये 4 का वर्ग मिलेगा। अर्थात जो है किसी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा किया जाए तो हमें संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। और जैसे 5 है, 5 को अगर हम 5 से गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, इसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा, इसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और जैसे मान लेते हैं अगर आप 10 है, 10 को 10 से गुणा कर दिया जाए तो 10 का वर्ग मिल जाएगा, यहां पर 10 का वर्ग मिलेगा। अर्थात अगर जो है 4 को 4 से गुणा कीजिए तो हमें 4 पर 2 की घात लग जाएगी। 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पर 2 की घात लग जाएगी। 10 का 10 में गुणा करेंगे, 10 पर 2 की घात लग जाएगी। इसे कहते हैं संख्या का वर्ग। जैसे किसी संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है, उसी संख्या से गुणा करते हैं। अब इसका मान क्या होगा, मान के बारे में जैसे 4 का स्क्वायर कर दिया जाए, 4 का वर्ग कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। यानी 4 का वर्ग करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। ऐसे 5 का वर्ग मतलब क्या है, 5 का वर्ग मतलब क्या है, 5 पर 5 गुणे 5 बराबर क्या मिल जाएगा, ये 25 मिल जाएगा। अर्थात 5 का वर्ग क्या मिलेगा, हमें 25 मिलेगा। और ऐसे आपका 10 है, 10 का स्क्वायर है, ये 10 पर वर्ग 10 का 10 में गुणा किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, आपको 100 मिल जाएगा। अर्थात 10 का वर्ग क्या मिलेगा, हमें 100 मिलेगा। प्यारे बच्चों, किसी संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना है तो उस संख्या को हम उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, जो हमें मान प्राप्त होता है वही क्या होता है, उस संख्या का वर्ग मिल जाता है। अब चलिए नया आपका है पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे यहां पर 25 आपका है, 25 क्या है, आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। 100 का वर्गमूल 100 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, वर्गमूल ज्ञात करेंगे मतलब जो उसमें जो है दशमलव वाली संख्या नहीं आएगी, अर्थात 100 उसका वर्ग होगा तो वो क्या होगा, 100% उसका मतलब निकाल सकते हैं वर्गमूल, वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ऐसी संख्या है जिनका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे वो क्या कहलाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। या उसको पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने की एक तरीका और भी है। जैसे आपका वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। जैसे आपका 10 है, पूर्ण वर्ग के लिए जैसे यहां पर 10, इसको 2 से काट दिया जाए तो 2 पचे 10, 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए तो यहां पर 2 दूना 4, 2 पचे 10, और यहां 5 से काट दीजिए तो 55 25, यहां 5 से काट दीजिए, ये 5 कने 5। तो जिनका जोड़ा बन जाता है, ऐसी संख्याएं जिनको हम जिनका गुणनखंड करते हैं, भाग से जो गुणनखंड करेंगे, अगर दोनों का जोड़ा बन जाएगा, जिसका पूरी तरीके से जोड़ा
बन जाता है वो क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका हम काटने पर पूरी तरीके से जोड़ा बन जाता है वो क्या कहलाएंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपका 16 दिया गया है, 16 को अगर हम काटें तो हमें ये 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 से काटिए, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, यहाँ 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 कन्ने 2, अर्थात इनका जोड़ा बन जा रहा है, पेयर इनका बन जा रहा है। तो ये क्या कहलाएंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको काटने पर उनका पेयर यानी 2-2 का पेयर। जैसे यहाँ पर 2 बार आया है तो इसका एक पेयर बन जाएगा, यहाँ पर 2 बार आया है तो इसका एक पेयर बन जाएगा, अर्थात यहां से यहां तक का क्या बना, एक पेयर बन गया। पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा होता है। यहां पर इसका भी एक पेयर बन गया, ये क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। तो ये क्या, ये ऐसी संख्या है जिनका पेयर बन जाता है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। ऐसे आपका 25 दिया है, 25 का भी कर दीजिए तो आप करेंगे 5 से काट दीजिए, 5 से काट दिया जाए 55 25, 5 से काट दिया जाए 55 25, 5 गने 5, इसका देखिए पेयर बन जा रहा है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनका पेयर बन जाएगा वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। अब वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए वर्गमूल का चिन्ह आपका इस प्रकार से होता है, आप करड़ी लगा देंगे, हिंदी में इसे करड़ी कहते हैं, करड़ी, कराड़ी, इसको करड़ी का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह इस प्रकार से होता है, इसे करड़ी कहा जाता है, अंग्रेजी में रूट कहते हैं। और इस प्रकार से ये चिन्ह हो गया। अब वर्गमूल की परिभाषा क्या है, वर्गमूल की परिभाषा हम बताते हैं, यहां इसको मिटा देते हैं, इधर का काम खत्म हो गया तो इसे हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, मिटा देते हैं। अब वर्गमूल की परिभाषा क्या है इसको बताते हैं। वर्गमूल, भैया वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं या वर्गमूल की परिभाषा क्या है, वर्गमूल को परिभाषित कीजिए। तो उसकी परिभाषा क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, जाती है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां लिख देते हैं, जैसे यहां पर जैसे एक करड़ी का चिन्ह जो लगा है वर्गमूल का चिन्ह होता है, तो यहां पर देखिए 25 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है, प्लस माइनस। वर्गमूल जब भी निकलेगा तो प्लस माइनस निकलेगा, वह जो है प्लस माइनस करके निकलेगा, क्योंकि यदि हम +5 का वर्ग करेंगे, +5 का वर्ग करेंगे तब भी हमें 25 मिलेगा, -5 का वर्ग करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस मिलेगा। तो इसका अब देखिए वर्गमूल यह है, इसका हमने वर्ग किया तो हमें मूल संख्या हमारी क्या है, 25 है, तो हमें 25 प्राप्त हो गया। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। हमारी मूल संख्या 25 है, इसका वर्गमूल क्या है, 5 है,
तो अगर हम 5 का वर्ग कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। यहाँ पर वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस करके निकलेगा, अर्थात एक प्लस है एक माइनस है। तो अगर +5 का वर्ग करेंगे तो 25 मिलेगा और -5 का वर्ग करेंगे 25 मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे आप कह सकते हैं कड़ी में आपका 100 हो तो 100 का वर्गमूल क्या मिलेगा? +-10, +-10। अब यहां +10 का वर्ग कीजिए, +10 का वर्ग करेंगे तभी क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। 10 दाइम 100, -10 का वर्ग कीजिए तभी क्या मिलेगा? हमें 100 मिल जाएगा। अर्थात किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा है। अब हमारी मूल संख्या क्या है? 100 है। 100 का वर्गमूल क्या हो गया? +-10 हो गया। तो अब +10 का वर्ग करेंगे तभी 100 मिलेगा, -10 का वर्ग करेंगे तभी 100 मिलेगा। इस प्रकार से किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। अर्थात 10 का वर्ग करेंगे तो हमें मूल संख्या हमारी 100 है तो 100 प्राप्त हो गई। यहां पर तो इस प्रकार से जो है हम वर्गमूल को परिभाषित करेंगे और लिखेंगे। अब वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां क्या होती हैं? वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं प्यारे बच्चों। 2 विधियां होती हैं वर्गमूल ज्ञात करने की। यहां पर क्या लिखेंगे? वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। पहली विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। पहली विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। और दूसरी विधि क्या है? भाग विधि। दूसरी विधि क्या है? भाग विधि है। पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि क्या है? भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अब हम बारी बारी से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे और भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। अब देखिए आपको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, हमने जो है 2 क्वेश्चन को लिया है। पहला है हमारा इसका 576 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है और 7744 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिए पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हल करेंगे। यहां पर हल लिख लिया जाए। हल लिखेंगे यहां फर्स्ट, यहां पर 576 का निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में आपको काटना होता है प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? आपको काटना आना चाहिए, इसको भाग देना आना चाहिए, तब आप इसको लगा पाएंगे। पहले हम देखो इधर देखेंगे, सम संख्या जब रहेगी 2 से कटेगा। पहले हम 2 से काटना शुरू करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा, यहाँ 7 बचेगा तो हो जाएगा 17। तो 2 से काटेंगे तो 2 × 16, यहाँ फिर 1 बचेगा, चूंकि 17 था तो 1 बचेगा तो यहाँ 2 × 16, इसको काट दीजिए। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 करने 2, फिर 2 चौक 8 और फिर 2 चौक 8, ये कट जाएगा। पढ़ा इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि इतना आए या इतना आए या इससे कम आए या इसके बराबर आए, मतलब बराबर आना चाहिए। तो फिर 2 से काट दिए, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 9 18, फिर 3 से काट दिया जाए तो 3 3 9, 3 से काट दीजिए, 3 1 3,
अब इस प्रकार से जब हम काट लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से देखो, 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 2 पर जोड़ा बन गया, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया। तो इसके बाद लिखेंगे 2 पर 2 की घात गुणे, यहाँ पर 2 पर 2 की घात, यहाँ पर भी 2, 1 बार 2 बार 3 बार है, 2 पर 2 की घात, और यहाँ पर भी क्या है, 3 पर 2 की घात है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए इसको कहते हैं, ऊपर वाले को घात कहते हैं, नीचे वाले का आधार कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाला नहीं लेंगे, आधार वाले को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां 2 3 बार है, और यहां पर 3 है। तो 2 दूना 4, पहले 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 का 3 में गुणा करेंगे, 8 3 24। तो हमें क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। अगर हम इसको 24, इसका क्या होगा, वर्गमूल। अब इसे हम अगर वर्गमूल के चिन्ह के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो यहां इस प्रकार से लिख देंगे कि कड़ी में 576 बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 24। वर्गमूल हमेशा जो भी निकाला जाता है प्लस माइनस करके निकाला जाता है, प्लस माइनस 24। इस प्रकार से चलिए अब दूसरा इसमें सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर इसको काट दिया जाए, कैसे कटेगा ये, यहां पर 77 44 दिया गया है। अब इसे पहले देखो, इधर सम संख्या है, लास्ट में सम संख्या है, तो 2 से कटेगा, 2 से काट देते हैं। यहां पर 2 3 6, 1 बचेगा, और यहां हो जाएगा 17 2 8 16, 1 बचेगा, 2 7 14, फिर 2 दूना 4। इस प्रकार से हम काटेंगे। फिर 2 से काट दिया जाए इसे, 2 कन्ने 2, यहाँ 1 बचा हुआ, 2 9 18, और 2 3 6, 1 बचेगा, 2 8 नहीं 2 6 12, 2 6 12 होगा ये। फिर काट दिया जाए 2 से, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 6 12, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से काट दिया जाए, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 चौक 8। इस प्रकार से जब तक कटेगा हम काटेंगे। फिर 2 से काट दिया जाए, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, और फिर आएगा 2 चौक 8, और 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 कन्ने 2, और 2 दूना 4, 2 कन्ने 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो अगली संख्या देखो, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, अब कटेगा ये 11 से। तो 11 से काट दिया जाए, तो 11 कन्ने 11, 1 बचेगा, 11 कन्ने 11, फिर 11 कन्ने 11, 1 कट जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पेयर बना लीजिए इस प्रकार से। ये हो गया आपका एक एक पेयर। यहाँ पर पेयर का मतलब होता है 2 2 संख्याओं को ले लेंगे तो जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन गया यहां से। अब इसको क्या लिखेंगे, बराबर 2 पर कई की घात है, 2 की घात, और फिर यहाँ पर 2 पर 2 की घात, फिर यहाँ पर 2 पर 2 की घात, और गुणे क्या हो जाएगा, 11 पर 2 की घात। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां पर घात नहीं लेंगे, आधार जो हमारा है उसी का गुणा कर लिया जाएगा। तो यहां पर 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे क्या हो जाएगा, 11। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 11 गुणा करेंगे, 11 8 88, 11 8 88। अब वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत इसको लिख लिया जाए, तो यहां पर लिखेंगे कड़ी में 77 44 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 88। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे काट काट करके हम वर्गमूल निकालेंगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगला हम बता रहे हैं आपको भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को हम भाग विधि से कैसे हल करेंगे, पहले इसे हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम
भाग विधि से बताएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, भाग विधि से हम इन्हें कैसे हल करेंगे। अभी तक हमने जो है अभाज्य गुणों खंड विधि से इसका वर्गमूल निकाला है, और अब इसे भाग विधि से कैसे निकालेंगे, चलिए हल करते हैं। इसे हल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हल किया जाए तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि में क्या किया जाता है, इसको एक लाइन ऐसी खड़ी खींचेंगे और एक लाइन इस प्रकार से बनाएंगे, और यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे ताकि यहाँ पर एक बार आप संख्या लिखने का जगह छोड़ देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आप कॉलम बनाएंगे, कॉलम इस प्रकार से बनाएंगे कि यहाँ जगह छोड़ देंगे। अब हमें वर्गमूल निकालने के लिए जो भी पढ़ेंगे हम स्क्वायर टाइम पढ़ेंगे, वर्ग बार पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जोड़ा बना लिया जाए। इधर से जोड़ा जब भी बनाया जाता है तो दाहिने ओर से जोड़ा बनाएंगे, पेड़ बनाएंगे। भाग विधि में हमको पेड़ बनाना होता तो इधर से पेड़ बना लेंगे, एक पेड़ यहाँ पर, एक पेड़ यहाँ, क्योंकि एक ही लास्ट में क्या है, एक ही संख्या बच रही है, उस पर भी पेड़ लगा देंगे। जब हम भाग देंगे तो पहले हम एक पेड़ में भाग देंगे, जब उस पेड़ में नहीं जाएगा तब अगला हम पेड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पहले पेड़ में भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 है, पहला पेड़ हमारा क्या है, 5 है, पहला जोड़ा क्या है, 5 हमारा है। तो इसमें पहाड़ा जो पढ़ा जाएगा स्क्वायर बार पढ़ेंगे। जैसे ऐसा नहीं कि 2 3 6 2 4 8 2 5 10, इस प्रकार से आप पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए जिस संख्या का हम पहाड़ा पढ़ेंगे उसका उसी से मल्टीप्लाई स्क्वायर टाइम पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 5 दिया है तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 36, 7 7 49, इस प्रकार से पहाड़ा पढ़ेंगे। तो हमारा ये 5 दिया है तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4। अगर 3 बार ले जाते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाता है तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 ही बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 बार ले जाइए। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 दूना 4। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। पहले संख्या यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। अब 5 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 2 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि इसके साइड में 1 अंक लिखने का जगह हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ पर घटा दिए। अब यहाँ पर जब घटा दिए हैं, इसके बाद हम अगला पेड़ उतारने के लिए स्वतंत्र अगला पेड़ हम उतारेंगे। यहाँ पर 76 को उतार लिया जाए, यहाँ पर 76 उतारेंगे। अब जो पहाड़ा पढ़ेंगे, स्क्वायर बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ पर यह 176 दिया है तो हम 4 बार ले जाए, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे तो 3 त्रिका। यहाँ पर अभी इसमें रफ कार्य भी आपको आवश्यकता रहती है करने के लिए। यहाँ ऐसे 4 लिख लीजिए। अब इसके साइड में हम कौन सा अंक लिखें कि उसका गुणा करने पर हमें यही संख्या प्राप्त हो जाए, यही संख्या प्राप्त हो, यही आपको चेक करना होता है। यहां पर मान लेते हैं हम 2 लिखते हैं, यहां 2 लिखेंगे तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 चौक 8। तो इसके बराबर नहीं आया, इसके बराबर नहीं आया तो क्या करेंगे, हम रफ कार फिर करेंगे। यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ 3 लिखिए तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो अभी भी क्या है, इसके बराबर नहीं आया है। अब क्या करेंगे, हम 4 बार लिखेंगे, 4 बार ले जाइए। यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 चौके 16 के 6, 4 चौका 16 1 17। अगर हम 4 बार ले जाते हैं तो हमारा ये 176 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम 4, और यहाँ भी लिखेंगे 4, और यहाँ पर 4 का लिख देंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, उससे 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17, एक काट दीजिए। यहाँ से 6 में से 6 गया, कट गया, 7 में से 7 गया, कट गया, 1 कट गया। तो इसका वर्गमूल कितना मिल गया, 576 का वर्गमूल मिल गया हमें। प्यारे बच्चों प्लस माइनस करके लिखेंगे, आपका 24 आ गया, इस प्रकार से आ गया, ये 24 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगले वाले को सॉल्व करेंगे। यहां पर इसको भी इसी प्रकार से कॉलम बनाया जाएगा, और यहां पर इस प्रकार से कॉलम बनाइए कि नीचे लिखने का जगह, 1 अंक लिखने का जगह हमारा छूटा रहे, ताकि हम आसानी से लिख पाए। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हम पेड़ बनाएंगे। यहाँ पर पेड़ बना लिया जाए, यहाँ इसको इस प्रकार से पेड़ बना लेंगे। हमारा पहला पेड़ क्या है, 77 है। तो पहाड़ा जो पढ़ेंगे हम स्क्वायर टाइम पढ़ेंगे, 5 25
छः 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। अगर 9 बार ले जा रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा है, तो 8 बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे। 8 8 64, यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, और 8 8 8 8 64 यहाँ लिख दिया जाएगा। अब यहां से घटाएंगे, अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहां से आ जाएगा 7 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आएगा, और 7 में से यहाँ 7 में से 6 जाएगा, 1 आ जाएगा, और 8 8 कितना हो जाएगा, 16। ध्यान रहे यहाँ इधर जो है एक अंक लिखने का जगह हम छोड़े रहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डिजिट लिखना रहता है। अब यहाँ पर रफ्कार हम करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16 लिख लिया जाए, और इसके साइड में कौन सा, देखो अगला हम पेयर यहाँ पर उतार लेंगे, हम क्या करेंगे, अगला पेयर उतार लेंगे। अब इसके साइड में कौन सा अंक लिखा जाए कि हमें इतना ही प्राप्त हो जाए। तो अगर हम 5 बार ले जाते हैं तो 55 25 के 5 5 7 30 32, 5 गने 5 5 3 8, तो इतना नहीं आ रहा है, तो क्या बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाइए। यहाँ 16, यहाँ 7, यहाँ 7 से ले जाइए, 7 7 49 के 9, और 7 6 42, 42 4 46, 7 गने 7 4 11, अभी भी कम हो रहा है, तो हम 8 बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाइए। तो यहाँ पर 8 बार ले जाएंगे, तो यहाँ 8 होगा, 8 8 64 के 4, 8 7 48, 48 6 54 के 4, 8 गने 8, 8 5 13, अर्थात ये हमारा संख्या मिल रहा है। तो हम 8 बार ले जाएंगे, यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, नीचे भी 8 लिखेंगे, और गुणा करके यहाँ पर 8 8 64 के 4, 8 6 48 6 54 के 4, 8 गने 8 5 13, और यहाँ 4 में से 4 गया, कट गया, 4 में से 4 गया, ये कट गया, 3 में से 3 गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो इसका हमें अर्थात 7744 का वर्गमूल जो हमें मिला, क्या मिल गया, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे कर्ली में, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसके अंदर लिखेंगे 7 7 4 4 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 88, यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर ये होगा। आप किसी भी विषय वर्गमूल निकालिए, चाहे आभाज्य गुणनखंड से निकालिए या भाज्य से निकालिए, आंसर वही आएगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, और आगे बढ़ाइए। हम आपके मंगलमय उज्जवलमय भविष्य की कामना करते हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।